हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म। तो दो ग्राफ दिए होते हैं, इन दो ग्राफ को हमको चेक करना होता है कि आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं, क्या कंडीशन वगैरह है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 4 कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए। कोई ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं, अगर वो इस 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आइसोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या क्या कंडीशन है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसमें देखिए ये दो ग्राफ G1 G2 हैं, तो इन दोनों ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। वर्टाइसेस जैसे देखिए इसमें A B C D E F है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए ये दोनों ग्राफ में सेम वर्टाइसेस होने चाहिए। ठीक है, अभी हम काउंट करेंगे, देखेंगे क्या है, बट हम एक बार कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम होनी चाहिए दोनों ग्राफ में। दोनों ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस सेम होने चाहिए। और थर्ड क्या है, डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस दोनों ग्राफ का सेम होना चाहिए। अब क्या डिग्री सीक्वेंस है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। और थर्ड वन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-1 करस्पॉन्डेंसी, जिसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक एक स्टेप को देखते हैं और यहाँ पे अभी हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इस G1 ग्राफ में कितना वर्टाइसेस है, 6। अब सेकंड में देखेंगे 1 2 3 4 5 6। सेकंड ग्राफ में भी 6 वर्टाइसेस है, मतलब दोनों में सेम वर्टाइसेस। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6। ठीक है, और दोनों में सेम है तो हम सेम लिख दिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एजेस हम देखेंगे दोनों में। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ G1 में देखेंगे कि नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ। ये देखिए हमारा फर्स्ट एज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, 9 एजेस इसमें है। अब इसमें भी देखते कितना है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों में 9 एजेस है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी सेम है और नंबर ऑफ एजेस भी सेम है। दो कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे जो हमारा है डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस कहने का मतलब क्या है कि हम देखिए ग्राफ G1 में और ग्राफ G2 में सभी वर्टेक्स का हम यहाँ पे डिग्री निकालते हैं। ठीक है, और डिग्री कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार इधर। तो देखिए जैसे ये हमारा ग्राफ G1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमको A का डिग्री निकालना होगा तो हम देखेंगे कि A कितने वर्टेक्स से कनेक्टेड है या फिर A पे कितने एजेस मिल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए A पे कितने एजेस मिल रहे हैं, 1 2 3, तो डिग्री A की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें C का, तो C का कितना हो जाएगा, यहाँ से कितने लाइन मिल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, तो इसका भी डिग्री 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से B का देखिए 1 2 3, E का देखिए 1 2 3 और F का भी क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इसमें जो है हमारा जो ग्राफ G1 है उसमें सभी की डिग्री क्या है, सेम है। और सेम है मतलब कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे हम थर्ड स्टेप चेक कर रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस। तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ग्राफ G1 इन ग्राफ G1 डिग्री ऑफ A, डिग्री ऑफ B, डिग्री ऑफ C, डिग्री ऑफ D इक्वल टू डिग्री ऑफ E इक्वल टू, इधर मैं फिर लिखता हूं डिग्री ऑफ F इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि सबकी डिग्री सेम है। अगर मान लेते हैं कि डिग्री A की 2 होती, B की 3 होती, तो हम अलग अलग लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि डिग्री ऑफ A इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ B इक्वल टू 3, हम ऐसे सेपरेट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी का इक्वल है तो हम इसके वजह से यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम ग्राफ 2 में देखेंगे कि डिग्री सेम है कि नहीं, मतलब डिग्री सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्टेक्स है इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, 5 की कितनी है 1 2 3, 4 की कितनी है 1 2 3, 6 की कितनी है 1 2 3। अब इसका देखेंगे 2 का, तो 1 2 3 और 3 का कितना है 1 2 3, मतलब इसमें भी सभी का जो डिग्री है वो 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ग्राफ G2
डिग्री ऑफ 1 इक्वल टू डिग्री ऑफ 2 इक्वल टू डिग्री ऑफ 3 इक्वल टू डिग्री ऑफ 4 इक्वल टू डिग्री ऑफ 5 इक्वल टू डिग्री ऑफ 6, और वो कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ G1 में जो है सभी की डिग्री 3 है, ग्राफ G2 में सभी की डिग्री 3 है, मतलब यहाँ पे जो हमारा डिग्री सीक्वेंस है वो सेम है। तो हमको डिग्री सीक्वेंस सेम होना चाहिए, हमारा एक कंडीशन मतलब फुलफिल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, डिग्री सीक्वेंस क्या है? 3 कितने बार आएगा? देखिए जितने बार वर्टेक्स है, जितने वर्टेक्स हैं उतनी बार 3 आएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3, 3, 3, 1 2 3 4 5 6। तो हमने डिग्री सीक्वेंस लिख दिया। तो अभी तक हमने हमारा देखिए 3 कंडीशन फुलफिल हो गए। नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों में सेम होनी चाहिए, वो सेम है। फिर नंबर ऑफ एजेस दोनों में सेम होनी चाहिए, वो सेम है। डिग्री सीक्वेंस दोनों की सेम आनी चाहिए, वो भी है। ठीक है, अब हमको देखना है 1-1 करस्पॉन्डेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो बाद में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। देखिए अभी हम इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड करेंगे। अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए ऐसे ABCD करके हैं। अब मान लेते हैं A की डिग्री 2 आ रही है, B की 3 आ रही है, और C की 4 आ रही है, और D की, E की, F की 4 आ रही है। ठीक है, 4 आ रही है। तो जो हमारा ये हमारा मान लीजिए G1 ग्राफ के लिए है। अब हम देखते हैं G2 ग्राफ के लिए। अगर मान लेते हैं ऐसे G2 ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस हैं, तो इनकी भी डिग्री किस रेंज में कैसे होनी चाहिए? ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, फिर 4 4 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता था। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे G1 और G2 में डिग्री सभी वर्टेक्स का 3 आया, तो अब कुछ लोग ऐसा सोच लेंगे कि सभी की डिग्री सेम होनी चाहिए तभी वो आइसोमोर्फिज्म शो करेगा। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर मान लेते हैं G1 है और G1 में जितने भी वर्टाइसेस हैं, अगर उनकी मान लीजिए जो आ रही, मान लीजिए A की जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, A का 2 आया, B का 3 आया, C का 4 D का 4, E का 4, तो इसी ऑर्डर में इसमें भी होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे डिग्री 2 वाला एक वर्टेक्स है तो डिग्री 2 वाला वर्टेक्स एक इसमें भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये था। आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। आई होप कितना समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए 1-1 करस्पॉन्डेंसी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है वो बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको जो ग्राफ 1 है ना, उस ग्राफ 1 को लेना है, उसमें देखना है कि किस लेंथ की साइकिल बन रही है। क्या मैं बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। जैसे देखिए मैं ग्राफ G1 के लिए लिख रहा हूँ, G1 के लिए, ठीक है। जैसे देखिए हम इसमें लिखते हैं साइकिल 1। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको सही से सीखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं साइकिल 1 हम लेते हैं यहाँ से। साइकिल का मतलब आई होप कि सभी को पता होगा। साइकिल का मतलब क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से आप शुरू कर रहे हो उसी वर्टेक्स पे आपको फिर जाना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम एक साइकिल लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ए से हम जा रहे हैं F पे, F से जा रहे हैं D पे, D से जा रहे हैं C पे, C से जा रहे हैं A पे। तो हम ऐसे लिखते हैं A से कहाँ गए? F पे, फिर D पे, फिर C, फिर C से A पे गए। तो इसका लेंथ कितना हो जा रहा है? लेंथ का मतलब कहने का मतलब कितनी एजेस इसमें आ रही हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितने एजेस आ रही हैं। तो एक एज एक ए, मतलब 4 एज आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे जितना एरो आ रहा है ना ऐसे आपको करने में उतनी हमारी लेंथ होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ कितना हो जाएगा 4, लेंथ इज इक्वल टू 4। अब देखिए एक साइकिल हमने ऐसा देखा, अब हम दूसरा साइकिल और कोई देखते हैं किसी लेंथ की मिल सकती है क्या। जैसे अब हमको ए पे पहुंचना था तो हमने 4 एजेस का इस्तेमाल करके ए पे पहुंचा। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसा यहाँ पे साइकिल है क्या जैसे कि 3 एज लेके मैं पहुंच सकूं। मैं देखता हूं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखता हूं साइकिल 2। तो अब बताओ, जैसे मान लो मैं शुरू करूं ए से सी, फिर सी से डी, डी से बी, बी से ए, तो इसका कितना एज होगा? इसमें भी 4 लेंथ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे केवल हमको 4 लेंथ वाली साइकिल मिल रही है, 3 2 1 कोई और लेंथ की नहीं मिल रही, केवल हमको 4 लेंथ वाली मिल रही है। सही बात है ना। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ से शुरू किया ऐसे, ए से सी, सी से डी, डी से बी और बी से ए, तो हमारे पास कितना एज आ रहा है? 1 2 3 4 एजेस आ रहे हैं। तो हमने पहले भी एक ले रखा। हमको लेंथ से मतलब है, वर्टेक्स से मतलब नहीं है, हमको लेंथ वाली देखनी है।
अब कोई ऐसा मिल रहा है क्या कि जिसमें 3 एजेस लेके हम बना पाए? पूरा लेंगे तो पूरा अगर ले लें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाली हो जा रही है। इससे मैक्सिमम इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाली है ना, हम उसको लेते हैं। चलो ए से कहाँ गए? सी से डी से एफ से ई से बी से ए। अब इसका लेंथ कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ 6 हो जा रहा है। सही बात है, ठीक है। और कोई लेंथ का मिल रहा है क्या? 4 का तो मिल रहा है, 6 का मिला। और कोई लेंथ का मिल रहा है क्या? जैसे मैं मान लो यहाँ से ए से एफ आऊँ, एफ से ई आऊँ, ई से बी से ए, तो ये भी तो लेंथ 4 की मिल रही है। ये लेंथ 4 की मिल रही है ना, एक ये ऐसा करेंगे तो भी 4 की मिलती है। हाँ 4 की। तो हमको इसमें 2 लेंथ की साइकिल मिल रही है। कौन कौन सी? 4 और 6। हमने पूरा ढूंढ लिया, 2 ही मिला। अब हम ग्राफ 2 में आएंगे, ठीक है। मतलब जितनी भी साइकिल होगी उतनी साइकिल लिखनी है। हाँ लिखनी है। अब हम ग्राफ 2 में आ जाएंगे। अब ग्राफ 2 में देखेंगे कि किस लेंथ की साइकिल है। हम किसी भी एक वर्टेक्स को बस पकड़ेंगे। यहाँ पे हमने ए को पकड़ा था, यहाँ पे आप 1 को पकड़ लीजिए, 5 को पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, केवल एक को पकड़ के चलना है। तो मैं 1 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ साइकिल 1, साइकिल 1, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 6, देन 6 से 1। अब इसका लेंथ कितना आ रहा है? 4 4 आ रहा है ना, ठीक है। अब हम दूसरी साइकिल ढूंढते हैं इसमें किसी और लेंथ की, तो देखते हैं। अब एक हम ऐसे भी तो 1 से शुरू करके 1 पे हमको जाना है, तो हम ऐसे जा सकते हैं ना, 1 हाँ 2 5 1, ये कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 1 से कहाँ गए? 2 से कहाँ गए? 5 से कहाँ गए? 1। इसका लेंथ कितना हुआ? 3। तो ये लेंथ 3 की मिल गई। और हम देखते हैं किसी लेंथ की मिल रही क्या, और नहीं आएगी। ऐसे अगर हम जाए 1 से 6, 6 से 4, 4 से 5, 5 से 1, तो इसका तो लेंथ 4 है, तो हमने पहले ले रखा है। और हम ढूंढते हैं जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 लेंथ की एक मिल रही है ना, तो हम लिखते हैं चलो साइकिल 3। सही बात है। तो साइकिल 3 कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 1। अब इसका लेंथ कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेंथ इसका 5 है। और कोई साइकिल मिल रही है क्या? और कोई लेंथ की साइकिल मिल रही क्या? तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक साइकिल छूट रही थी यहाँ G2 में, ये साइकिल नंबर 4 मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमको कैसे आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है। अभी मैंने इसको लिखा है, अभी आप इसको भूल जाइए। अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखिए। देखिए हमको कैसे 1-1 करस्पॉन्डेंसी चेक करना है। देखिए इसमें हमारा जो जीवन ग्राफ था, इसमें पॉसिबल कितने साइकिल हैं उसको लेकर उसको बनाने हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्टेक्स आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया था। अब ए को लेकर के आप देखिए कितने साइकिल बना पा रहे हैं, आप कितने साइकिल बना पा रहे हैं इन द सेंस कि कितने लेंथ का साइकिल बना पा रहे हैं। जैसे देखिए हमने ग्राफ 1 में हम यहाँ पे ए वर्टेक्स को लेकर के 2 साइकिल बना पा रहे थे, जिसका लेंथ एक 4 था और 6 था। अब देखिए यहाँ पे आप वर्टेक्स को अलग अलग करके साइकिल नहीं मत गिनिएगा, आपको लेंथ अलग अलग लेंथ की अगर मिलेगी तो उसको न्यू साइकिल बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने जब जीवन ग्राफ को देखा, हमने ए वर्टेक्स को लेकर के यहाँ पे बनाया। आप किसी एक वर्टेक्स को चूज करके बनाएंगे तो यही आएगा। तो जब हमने ए वर्टेक्स को लेकर के ना यहाँ पे साइकिल बनाने की कोशिश की, तो हमको केवल 2 साइकिल मिली। एक साइकिल मिली जिसका लेंथ 4 था, सेकेंड साइकिल मिली जिसका लेंथ 6 था। इसी प्रकार से जब हम सेकेंड ग्राफ को यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमको 4 साइकिल मिली जिसका लेंथ एक का 4 था, एक का 3 था, एक का 5 था, एक का 6 था, ठीक है। तो अब हमको कैसे क्या करना मैं वो बताता हूँ। अब देखिए इसमें आपको देखना है ग्राफ जीवन में फर्स्ट साइकिल कौन सी है, उसका लेंथ कितना है? 4। तो अब इसमें 4 लेंथ की साइकिल है, तो आपका जो ग्राफ 2 है उसमें भी लेंथ 4 की एक साइकिल होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक इसका लेंथ 4 है जीवन ग्राफ में, तो एक यहाँ पे आप साइकिल 1 देख सकते हैं, इसका लेंथ 4 मिल रहा है, ठीक है। अब साइकिल 2 में एक ऐसी हमको साइकिल मिली जिसका लेंथ 6 है। तो यहाँ पे देखिए साइकिल 2 में भी एक ऐसा साइकिल मिल रहा है जिसका लेंथ 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमको ग्राफ 2 में एक हमको ऐसी साइकिल मिला है जिसका लेंथ 3 है, लेकिन हमारे जीवन ग्राफ में ऐसा कोई साइकिल ही नहीं है जिसका लेंथ 3 हो। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक हमको लेंथ यहाँ पे एक ग्राफ 2 में एक ऐसी साइकिल मिल रही है जिसका लेंथ 5 है, लेकिन हमारे ग्राफ 1 में कोई ऐसी साइकिल नहीं है जिसका लेंथ
5 हो, तो हम इसको इन दोनों ग्राफ को बोलेंगे कि ग्राफ G1 एंड G2 आर नॉट आइसोमॉर्फिक। दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, देखिए यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं G1 और G2, इसका वर्टेक्स A B C D और इसका वर्टेक्स P Q R S है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था कि कोई भी ग्राफ आइसोमॉर्फिक तब कब होता है, कुछ 4 कंडीशन हमने देखी थी। तो चलिए हम एक एक कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों में सेम होनी चाहिए। तो इसमें कितने वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4। सेकेंड ग्राफ में कितने हैं, 1 2 3 4 वर्टाइसेस, मतलब दोनों में जो वर्टाइसेस हैं वो सेम है, मतलब ए वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एजेस। पहले वाले ग्राफ में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। सेकेंड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ एजेस भी दोनों में बराबर है, वो कितनी है, 6 है, ठीक है। अब चलिए हम डिग्री सीक्वेंस निकाल लेते हैं। डिग्री सीक्वेंस जैसे मैंने बताया था सर, एक क्वेश्चन है, दोनों इसमें सेम आएगी नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब पिछले क्वेश्चन में भी 4A मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस सेम आए थे। नहीं जरूरी, हाँ दोनों ग्राफ में तो सेम ही होंगे। हाँ। इसमें भी अगर इसमें 5 वर्टाइसेस हैं तो इसमें भी 5 वर्टाइसेस होंगे। अगर इसमें 5 वर्टाइसेस हैं, इसमें 4 वर्टाइसेस हैं, तो तुरंत बोलेंगे कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन ये कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों में सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस 6 भी सेम होने चाहिए, तो ए है। तो मतलब हमारा ये पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमको चेक करना है डिग्री सीक्वेंस। तो चलिए हम एक एक वर्टेक्स का डिग्री निकालते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्राफ G1 में ये डिग्री सबका निकालेंगे, फिर G2 में सभी वर्टाइसेस का हम डिग्री निकालेंगे। तो डिग्री ए का कितना है, 3 है। 3 कैसे, यहाँ पे ए से कितने कनेक्टेड एजेस हैं, 1 2 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी डिग्री, 3। बी की कितनी होगी, 3। सी की कितनी होगी, 3 और डी का 3, ठीक है। अब देख इसी प्रकार से हम यहाँ पे पी का निकालेंगे। तो पी से कितने कनेक्टेड एजेस हैं, 1 2 3, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्यू का 1 2 3, तो क्यू का 3, आर का 1 2 3 तो 3, एस का 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब देखिए दोनों ग्राफ में डिग्री सेम आ रही है, मतलब डिग्री सीक्वेंस हमारी क्या बन जाएगी, ऐसे हम लिखेंगे डिग्री सीक्वेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 3, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों में सेम आ रही ना, तो कितने वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4, हमको 4 बार ही लिखना है, जितने वर्टाइसेस होते हैं उतनी बार ही डिग्री सीक्वेंस आती है, ठीक है। तो इसमें भी सभी की डिग्री 3 3 3 है, इसमें भी सभी की डिग्री 3 3 3 है, तो डिग्री सीक्वेंस कितना हो जाएगा, 3 3 3। तो यहाँ पे हमारा एक जो है डिग्री सीक्वेंस भी सेम आ रहा है, ग्राफ G1 का ग्राफ G2 का दोनों का डिग्री सेम है, इसका मतलब डिग्री सीक्वेंस हमारा ए बन रहा है, मतलब हमारा थर्ड कंडीशन भी ट्रू है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देखेंगे लास्ट कंडीशन 1 1 कॉरस्पॉन्डेंसी का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ कंडीशन 1 1 कॉरस्पॉन्डेंसी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंसी इसमें हमने क्या आपको बताया था चेक करने के लिए, लेंथ ऑफ साइकिल। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई होगा। सबसे पहले हम ग्राफ G1 में देखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं G1 में, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी साइकिल बनेगी, तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं साइकिल 1। अब जैसे इसमें आप कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए, जैसे मैं ए यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए को लेते हुए आप कितने यहाँ पे साइकिल बना सकते हो, कितने लूप बना सकते हो, आप देख लो। तो जैसे ए से मान लीजिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ए से डी गया, डी से सी गया, सी से ए गया, तो इसमें कितने आए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए ए से डी, डी से सी, सी से ए, तो इसका लेंथ कितना हो गया, 1 2 3। यहाँ पे जितने एजेस आ रहे हैं उतना हमारा लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो गया, 3। चलिए अब हम देखते हैं कोई और साइकिल बन रही क्या, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइकिल 2। तो यहाँ पे देखिए हमने, अब हम ऐसे शुरू करेंगे, ए से बी, बी से डी, डी से सी, सी से ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए से डी, डी से बी, सॉरी ए से बी, देन डी, देन सी, देन ए। तो इसमें लेंथ कितना हो जा रहा है, 4। यहाँ पे लेंथ हमारा 4 हो जा रहा है। अब देखिए कोई ऐसी साइकिल मिल रही है क्या जिसका लेंथ 3 या 4 के अलावा दूसरा कुछ हो। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से लेंगे ए से,
यहाँ नहीं, यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है ना, तो यहाँ से अपन नहीं ले सकते, वो वर्टेक्स जहाँ होगा वहाँ से लेंगे। तो अब जैसे हम ए से सी, सी से बी, बी से ए जाए, तो ये हमारा कितने की लेंथ बनेगी, 3 का, तो 3 ऑलरेडी हमने ले रखा है तो हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमारे ग्राफ जीवन में केवल 2 साइकिल बननी है, जिसका लेंथ एक का 3 है और एक का 4 है। अब हम इस जो हमारा दूसरा ग्राफ है हम उसके लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो हम G2 में लिखेंगे साइकिल 1। तो साइकिल 1 कौन सी होगी, चलिए हम इसमें कोई वर्टेक्स ले सकते हैं, मैं यहाँ पे P ले लेता हूँ, ठीक है। एक वर्टेक्स लेकर के आपको काउंट करना होता है। तो जैसे मैं P से शुरू करता हूँ, जैसे देखिए P से मैं जाता हूँ S से मैं जाता हूँ R से फिर P जाता हूँ, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3, इसका लेंथ 3 हो गया। अब हम दूसरी साइकिल लेता हूँ, इसको मैं C2 लिख देता हूँ, साइकिल 2 को, ठीक है। अब देखिए मैं P से शुरू कर रहा हूँ, P से S, ठीक है, P से S, S से Q, S से Q, Q से P, Q से P, ठीक है। इसका लेंथ कितना हुआ, 3, 1 2 3, ठीक है। हमको यहाँ पे जो सेम लेंथ वाली आ रही है ना, उसको हमको काउंट नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ 3 को मैं यहाँ पे इसको कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको देखना है कि डिफरेंट लेंथ की कितनी साइकिल बन रही है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब चलिए हम साइकिल 2 यहाँ पे लिखते हैं, साइकिल 2। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार कट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं साइकिल बना रहा था ना, तो यहाँ पे वर्टेक्स अलग अलग हो रहे थे लेकिन लेंथ सेम आ रहा है। तो आपको सेम लेंथ वाली साइकिल नहीं बनानी, आपको डिफरेंट वाली बनानी, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे फिर से साइकिल 2 एक लिखते हैं, साइकिल 2, और देखते हैं यहाँ पे कोई बनता है क्या। तो हम P से S पे आएंगे, फिर S से R पे आएंगे, फिर Q पे, फिर P पे। तो हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं P से S, S से R, R से Q, देन P। तो अब इसका लेंथ कितना हो जा रहा है, 4। तो यहाँ पे लेंथ 4 हो गया। अब हम दूसरा कोई साइकिल देखते हैं, P को लेते हुए कोई बना पा रहे हैं क्या। तो अगर आप यहाँ पे आए P से Q, Q से R, R से P, तो इसका लेंथ 3 है, जो मैंने पहले लिख रखा है। लेंथ 3 वाली हमको फिर नहीं लेना, नहीं हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में आप ऐसा कोई साइकिल नहीं है जो 3 और 4 के अलावा किसी लेंथ की बन रही हो, ठीक है। तो हमने बना लिया। अब हमको चेक करना है कि 1 1 करस्पॉन्डेंसी चेक है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप कैसे चेक किया कीजिए कि 1 1 करस्पॉन्डेंसी है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कितने साइकिल बन रहे हैं, 2, और इसमें कितने साइकिल बन रहे हैं, 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 साइकिल बन रहे हैं ना। तो हम बोल देंगे कि अब यहाँ पे 2 साइकिल बन रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों का लेंथ कैसे कैसे है। देखिए यहाँ पे साइकिल 1 थी, तो साइकिल 1 का यहाँ पे लेंथ 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा साइकिल मिल रही है क्या जिसका लेंथ 3 हो, साइकिल 1, तो साइकिल 1 यहाँ पे मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे साइकिल 1 है, साइकिल 1 में ही 3 मिल जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप इसको नीचे लिख दें, इसको ऊपर लिख दें, मतलब साइकिल 1 में हो सकता है लेंथ 4 वाली हो जाए और साइकिल 2 में आपकी 3 वाली हो जाए, तब भी चलेगा। आपको ये देखना है कि अगर इसमें लेंथ 3 वाली है तो लेंथ, हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ 3 वाली थी, यहाँ पे भी लेंथ 3 वाली है। अब यहाँ पे एक लेंथ 4 का है, अब यहाँ पे लेंथ 4 का है क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही साइकिल थी, 2 साइकिल इसमें, 2 साइकिल इसमें, मतलब नंबर ऑफ साइकिल भी सेम था, और जो यहाँ पे लेंथ था दोनों साइकिल का वो भी सेम था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैपिंग लिखना होता है। मैपिंग कैसे लिखना होता है, इतना जब देखिए अगर कोई ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है तो हम मैपिंग नहीं करते, लेकिन अगर हमको पता चलता है कि ये 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तो हम यहाँ पे उसको मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए हम A को किसके साथ मैप कर सकते हैं, जिसका डिग्री 3 है, तो A को हम मैप कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे f ऑफ A को रिलेट कर देंगे P के साथ, f ऑफ B को आप रिलेट कर देंगे किसके साथ, Q के साथ, f ऑफ C को किसके साथ कर देंगे, R के साथ, और देन f ऑफ D को किसके साथ कर देंगे, S के साथ। तो ये हमारा मैपिंग हो गया। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, और ऐसे ही आइसोमॉर्फिक ग्राफ को चेक करना होता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।